जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं? चलिए, हम आपका आज की रीजनिंग लेके आ गए हैं, वर्गीकरण। आज तो हमने सोचा कि वर्गीकरण खत्म ही कर दे, ठीक है ना। तो ये अगले चैप्टर, तो मैथ का 2 चैप्टर खत्म हो गया, रीजनिंग का 1-2 नहीं हो पाया पूरा, इसे भी खत्म कर दें। चलिए देखें, क्वेश्चन नंबर 56। EPH FQI HSK KWO, इसमें भिन्न कौन है, कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, वर्गीकरण का यही मेथड है कि जो है इसमें से 4 ऑप्शन में से 3 एक तरह के होंगे, चौथा भिन्न होगा और वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, E माने क्या है 5, P माने 16 और H माने 8। 5 में क्या है, 16 में कितना बढ़ वृद्धि हो रही है 11, 11 5 16 और 16 में से कितना घट रहा है 8। इसमें देख लीजिए, F मतलब क्या है 6, Q का मतलब 17, I का मतलब 9। तो 6 में कितना बढ़ाएंगे, 11 बढ़ रहा है तो 17 हो रहा है और 17 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, 2 मेथड तो 2 मिल गए, एक और मिल जाए बस। अब देखिए 8, H का 8, H का 19, K का 11। अब 8 और 11, 8 एक 9 1 हो गया 19, 19 में -8 11 हो गया। अब 3 तो मिल गए एक तरह से, तो इसका मतलब कंफर्म सही है डी। ठीक है, पैसे के का मतलब 11 है, W का 23, O का 15। तो 11 में कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे तब 23 होगा। ठीक है ना, और 23 में से कितना घटाएंगे, 8 घटा देंगे तो 13 में से 8 जाएगी 5, 1 बचा, है ना। समझ में आया? चलिए बढ़िया है। देखिए, आप को जो ये सिलेक्शन लेना है ईमानदारी के साथ, तो ये आपका अपना परिवार है, ये चैनल आपका अपना परिवार है, इसे ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया 56। क्वेश्चन नंबर 57 अगर हम लगाएं तो क्या होगा, X Y और HD, H और D। अब इसमें आप देख रहे हैं, देखिए इसमें कौन सा भिन्न होगा, देखिए कौन सा भिन्न है। Y चाहे ऐसे लिखी हो चाहे ऐसे लिखी हो, इनमें सीधी सीधी रेखाएं पड़ी हुई हैं। H में Y में सीधी सीधी। D में क्या है, D है, यह सीधी रेखा है और ये वक्र रेखा। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है, जब आप दर्पण के पास जाएंगे तो क्या होगा, इन तीनों उसी के तरह वैसे ही दिखेगी, ये तीनों ज्यों के त्यों दिखेंगे, लेकिन डी ऐसे दिखेगी। ठीक है ना, तो 2 मेथड से डी डी ऑप्शन भी है और डी अंक भी, डिजिट भी, अंक नहीं है सॉरी, अक्षर भी। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 58 पे। N Z H और T, देखिए इसमें कौन सा सही है।
देखिए आप इसमें देख रहे हैं एन में कितनी रेखा, एक ये है, एक ये है, एक 3 रेखा से बनी। जेड में भी देखिए एक ठू यहाँ से है, एक ठू यहाँ से, एक ठू यहाँ से। एच में भी देखिए यहाँ से, यहाँ से। टी में कितनी है, एक ही है, एक ही है, 2 ही रेखा। तो कौन सा सही है अभी, डी। ठीक है, समझ में आया ना। देखिए चलिए मिटा दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है ना। डी ई एफ और एच, इसमें कौन सा भिन्न है, देखिए कौन सा भिन्न है। इसमें देखिए डी एफ और एच व्यंजन है, अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन है, और ये क्या है, अंग्रेजी का स्वर। अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, कौन कौन, ई आई ओ, ए ई आई ओ, 5 स्वर। तो ये स्वर है, 3 ठो व्यंजन, 1 ठो स्वर है, तो सही कौन सा हो गया, बी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ई ओ पी और यू, इसमें कौन सा सही होगा, अब इसमें देखिए इस प्रश्न से टैली कीजिए, 3 तो इसमें कॉन्सोनेंट थे, व्यंजन थे, 1 वावेल था, स्वर था। इसमें आप टैली करिए 1 2 3, देखिए इसमें से है ना 3 तो स्वर है, 1 व्यंजन है, तो सी फॉर करिए अकेडमी। ठीक है ना। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 61, रुके मिटा के बताएं, सही है। क्वेश्चन नंबर 61, पहला ऑप्शन 1629, दूसरा ऑप्शन 3418, तीसरा ऑप्शन 2349 और चौथा ऑप्शन 1814। ये कैसे सही होगा, इसमें देखिए सही है, 6 1 7 2 9, इनका योग कर दिया गया, 1 धन 6 धन 2, 6 1 7 7 2 अंकों का योग आ गया। इसमें देख लीजिए 3 3 धन 2 धन 3 धन 4, 2 3 5 धन 4 बराबर 9। इसमें देख लीजिए 3 धन 4 धन 1, तो 3 4 7 8 आ गया, तो ये भी 8 है। पहले 3 का योग आखिरी 3 के आखिरी के बराबर है, आखिरी अक्षर। इसमें देखिए इन तीनों का योग 4 तो नहीं हो सकता ना, 1 धन 8 धन 3, 8 1 9 3 12, ये 4 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल।
तो ये जब तीन इक्वल नहीं है तो यही सही, ठीक है ना। चलिए दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 62। 484, 529 और जो है 625 और डी है 566। 566 इसमें देखिए कौन सा भिन्न है। देखिए 484 22 का वर्ग है और 529 23 का वर्ग है और 625 25 का वर्ग। यह किसी संख्या का वर्ग नहीं, अर्थात आप अगर 484 का वर्गमूल ले लें आपको कंफर्म हो जाएगा 2 दूनी 4 कट गया, यहाँ 2 उतारीजिए 4 आ जाए, पूरा 84 जोड़ा उतारा जाता है तो 2 दूनी 4 और 2 चौका 84 आ गया। देखिए हमने आपको लासा मासा में विधिवत बताया, तो ये हो गए 22 का वर्ग। ये देखिए 529 जो कर लीजिए तो कितने से 2 दूनी 4 घटेगा 1 आएगा, 2 इसमें ऐड कर लेंगे, 2 2 4 हो जाएगा। अब फिर पूरा 29 उतार लीजिए तो 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 आ गया ना। फिर 625 उतार लीजिए। हमने इसके लिए बहुत अच्छा मेथड बताया कि जिस संख्या का वर्गमूल लेना है और उसके अंत में 25 हो तो 25 के जगह पे 5 लिख लीजिए और जो अंक बचता है अर्थात 6 बचा उसका कर्मगत गुणनखंड 2 तिहाई 6 छोटी संख्या ले लेंगे, ठीक है ना। ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं, इसलिए अब की बार आसन कौन सा सही होगा, डी, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल लेकर के क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, 64, 125, 225 और 216। अब देखिए इसमें 225 भिन्न है। कैसे भिन्न है? 64 8 का वर्ग भी हो सकता है, 64 होगा, 8 है 64 और 4 का घन भी है तो 4 का 4 चौक को 16, 16 चौक को 64। लेकिन अब 125 5 का घन है तो 125 5 का घन है तो 5 गुणे 5 कर लीजिए, पंचम 25 पंचे 125, ठीक है ना। देखिए और 216 जो 6 का घन है, 6 गुणे 6 गुणे 6 6 6 36, 36 गुणे 6 6 6 36, 7 में 3 6 3 18 3 21 216। 225 15 का वर्ग हमने भी बताया, 15 को ले लीजिए, 5 25 को 5 ले लीजिए और 2 बचा तो 2 क्या हो गया, 1 दूनी 2 छोटी वाली संख्या, ये 15 का वर्ग है। तो बाकी सब कितने के हैं, ये 15 का वर्ग है, सिर्फ वर्ग है, ये सब घन है। इसको 8 के वर्ग से न टेली करिए क्योंकि घन में भी आता है, तो इसलिए क्या हो गया ऑप्शन सी से, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64,
64। 64 में क्या है? ये देखिए लिखा गया है 2,56,671, 2,57,931, 2,76,471, 2,65,391। ठीक है ना? अब इसको हम क्या करेंगे बताएं? इसमें जो है अंकों को जोड़ लीजिए। 2 धन 5 धन 6 धन 6 धन 7 धन 1, 5 2 7 और 6 6 12 और 7 1 12 8 कितना होता है 20 प्लस 7 कितना हो जाएगा 27। इतने के अंकों का योग कितना आ गया 27 आ गया। इनके अंकों को जोड़ लीजिए। 2 धन 5 धन 7 धन 9 धन 3 धन 1, तो कितना हो गया देखिए 5 2 7 7 धन 7 और 9 3 12 1 13 13 7 20 20 7 27, कितना हो गया 27। ठीक है ना? अब इनके अंकों को जोड़ ले। 2 धन 7 धन 6 धन 4 धन 7 धन 1, जोड़ लीजिए। 7 2 9 और 9 6 15 15 और 7 1 8 4 12 5 2 7 1 1 2 27। अब देखिए 3 ठो आ गए अंकों का योग, इसका मतलब ये चौथा ही से। ठीक है, लेकिन छोड़ के हम नहीं जाएंगे, हम लगा के जाएंगे। ठीक है ना? देखिए 2 धन 6 धन 5 धन 3 धन 9 धन 1 6 2 8 8 और 5 3 8 8 8 16 प्लस 9 1 10 16 10 6। इन सबके अंकों का योग कितना आ रहा है 27 आ रहा है, लेकिन इसके अंकों का योग कितना से आ रहा है 26 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। रीजनिंग है बेटा, रीजनिंग में कैसे भी हो सकता। ठीक है ना? आ गया समझ में? आगे बढ़े, चलिए। पैंसठ, क्वेश्चन नंबर 65। पहला ऑप्शन 108, दूसरा 91, तीसरा 144 और चौथा 225 200। अब कौन सा सही है इसमें? ये वर्ग है, 15 का वर्ग है, ये वर्ग जोड़ेंगे ना ये वर्ग ना ये। देखिए जब तक 3 ठो में एक समानता नहीं आएगी तब तक नहीं हो सकता। अगर एक इसमें से भी कोई वर्ग होता, जैसे 91 की जगह 81 होता तब भी वर्ग जाता, तो 51 की जगह 100 होता तब भी वर्ग हो जाता, तब ये सही हो जाता। लेकिन जब तक 3 ठो अलग नहीं होंगे, एक अलग नहीं भिन्न होगा, तब तक आंसर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अवर वाला सिस्टम लागू नहीं होगा। इसे जोड़ दीजिए। 1 धन 0 धन 8, तो 8 1 9 9 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 10। 1 धन 4 धन 4, तो 4 1 5 4 9। 2 धन 2 धन 2, तो 5 2 2 4 5। इन सबके तीनों के ए सी और डी के अंकों का योग कितना रहा 9, जबकि डी के अंकों का योग कितना रहा है 10। कितना रहा 10, इसलिए कौन सा सही है बी वाला। ठीक है ना? बात समझ में आई? देखिए चलिए अगला सवाल।
क्वेश्चन नंबर 66, बढ़िया लग रहा है ना? 66 क्वेश्चन देख लीजिए। पहला ऑप्शन 399, दूसरा ऑप्शन 448, तीसरा ऑप्शन 469 और चौथा ऑप्शन 470। अब ना ये किसी संख्या के वर्ग हैं, चारों में से चारों। 484 होता तो 22 का वर्ग हो जाता, ठीक है। लेकिन ये किसी का ना वर्ग है ना घन है, ठीक है। अब क्या करोगे आप? तो जोड़ लो, वही एक नियम बचा है। 3 धन 9 धन 9, 9 3 12 और 12 9 21, ऐसे जोड़ लो। 9 9 18 3 21, 4 धन 4 धन 4 4 8 8 16, इनके अंकों का योग 16। इनका 4 धन 6 धन 9, 4 6 10 9 19, इनके अंकों का योग कितना आया? 19 आया, ठीक है ना। इनके अंकों का योग कितना आएगा? 4 धन 9 धन 7, तो 9 4 13, 13 7 20। अब देखिए समान भी नहीं है, सबके भिन्न भिन्न आ रहे हैं, लेकिन एक मेथड अब भी काम कर जाएगा। ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, लेकिन 19 अभाज्य है। अभाज्य है, ये भाज्य है, इनके अंकों का योग, इनके अंकों का योग भी भाज्य है और इनके अंकों का योग भी भाज्य है। तो 3 तो भाज्य में चले गए, चौथा अभाज्य में चले गए। देखिए ऐसे कठिन प्रश्न आते हैं रीजनिंग में, लेकिन हम आपको एकदम आराम से पढ़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चले देखें, समझ में आ गया? अगले सवाल पे चलें। क्वेश्चन नंबर 67, 13 458 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 13 791, 13,791, तीसरा है और चौथा 13,678 और चौथा है 13,565। यह कैसे हल होगा देखिए। देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए। इनमें अगर हम गुणा कर दें 13 गुणे 4 बराबर 52 और इसमें कर दें 13 गुणे 7, 13 सत्ते 21, देखिए दिया गया। 13 गुणे 6 कर दें, 13 छक 78, ठीक है ना। रीजनिंग है बेटा, ध्यान दीजिए। 13 गुणे 5 65। तो आप देख रहे हैं सब में गुणनफल आ रहा है, इस तीनों में, बी और सी और डी में, लेकिन 13 चौके 52 होना चाहिए, दिया कितना गया है? 58, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन ए सही। ठीक है ना। चलिए दूसरे सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 68, पहला ऑप्शन 101, फिर दूसरा 212, तीसरा क्या है
326। चौथा क्या है 121। इसमें कौन सा सही है? इसमें भी देखो, अगर ये जोड़ेंगे तो वर्ग प्लस 1, ये है 325। 18 का वर्ग 324 होता तो वर्ग प्लस 2 है। वर्ग प्लस 1 वर्ग प्लस 2 इस नियम से नहीं सही हो सकता, ठीक है ना। अब ये भी नियम नहीं लागू होगा तो कौन सा नाम लागू होगा? देखिए अगर हम गुणा कर दें 1 गुणे 0 बराबर 0 आएगा, 2 गुणे 1 बराबर कितना आएगा 2। देखिए 3 गुणे 2 बराबर कितना आएगा 6, और 1 गुणे 1 बराबर कितना आएगा 1। देखिए आप देख रहे हैं लास्ट के अंक पहले दो अंकों का गुणनफल है, लेकिन पहले वाले में ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 69। पहला ऑप्शन 945, दूसरा कितना होगा 625, तीसरा कौन सा 743, और चौथा 813। इसमें कौन सा भिन्न है? देखिए अब देखिए 625 वर्ग है, बाकी कोई वर्ग नहीं, तो इस तरह से तो सही नहीं हो सकता है। 700। अब देखिए इसमें कौन सा नियम है? देखिए 4 और 5 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, माने अंतिम दो का योगफल पहली संख्या, और 2 और 5 जोड़ेंगे तब तो 6 आएगा। आप कह रहे होंगे अब तो नहीं आया, 7 आना चाहिए, तो 6 आना चाहिए था, 7 आना चाहिए था, 625, ये कैसे है? अब ये देखिए 4 धन 3 बराबर 7, ये भी आ गया। 5 धन 3 बराबर, तो इसमें देखिए बी वाला ही आया, क्योंकि सब में अगर बराबर आ रहे हैं तो बी वाले में नहीं आ रहा। दूसरा नियम, और कोई भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, 625 वर्ग है, तो इसलिए दो नियम इसमें टैली करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 70, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा।